नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर तैयारी चल रही होगी। 5 मिनट शो में आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का एक बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके ज्यादातर एग्जाम में गलत होने की संभावना रहती है। समझते हैं क्या है क्वेश्चन। प्रश्न में कह रहा है यदि किसी हाथी को 200% लाभ पर बेचा जाता है, तो आप समझ गए होंगे जो लाभ पर बेचा जाता है यानी सीपी इधर मान लो और एसपी इधर। बेचने को एसपी कहते हैं, ये कितना दिया गया है 200%, और सीपी को आप सभी लोग जानते होंगे हमेशा 100% माना जाता है। नहीं जानते हो तो सीख लीजिए, सीपी को हमेशा 100% मानकर चलते हैं। और हाथी को 200% लाभ पर बेचा जा रहा है, तो कई लोगों ने ऐसा दिमाग लगाकर और इस परसेंटेज से परसेंटेज निपटा दिया होगा, 2 जीरो से 2 जीरो निपटा दिए होगे, और रेशियो आपसे पूछा गया 1:2 निकाल के पहला आंसर सही कर दिया गया होगा, जो कि गलत है। अब आपके मन में आ रहा होगा क्यों गलत है। ऐसा क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा, पहला गलत वाला ऑप्शन आपको दिया गया, ये हमने नहीं बनाया, ये एसएससी के बनाए हुए हैं जो भी ऑप्शन है। आप एक चीज समझो, 200% अगर किसी चीज के लाभ पर बेच रहे हो तो वो 100 में जोड़ोगे घटाओगे नहीं, कुछ किया डायरेक्ट कर दोगे। और यही गलती कई लोगों ने आप में से की होगी, 1:2 वाली। समझो, हमने कहा मेरे भाई जो सीपी है वो 100% है, थोड़ी देर के लिए मान लिया सीपी क्या है 100% है। अब आपसे कहा गया जो हाथी है वो 200% लाभ पर बेचा गया है, तो 100% तो ये होगा, तो जब इसका एसपी निकालोगे मेरे भाई 100% तो ये था और 200% लाभ पर बेचा गया होगा, तो सीपी तो 100 रहेगा, ये क्या 300% नहीं हो जाएगा। जैसे हम आपसे कहें 50% का लाभ है, तो क्या केवल 50 रखोगे? केवल 50 तो पहले से मेरे भाई आधा है। 50% का लाभ का मतलब हो गया 150%। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? तभी कहते हैं जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस सीखो उसके पहले परसेंटेज पढ़ लेना चाहिए। नहीं पढ़ा है तो चैनल पे जाइए, इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाना है, परसेंटेज वाली में एक तरफ से पूरा निपटा दीजिए। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस सभी चैप्टर हमने बेसिक से पढ़ाए हुए हैं, तो जाकर विजिट कीजिए। समझते हैं मेरे भाई, जब भी आपसे कह दे 20% हानि, एक एक चीज समझो, तोड़ तोड़ के सिखाने का प्रयास करें। 20% हानि को केवल 20 कहोगे क्या? 20% हानि का मतलब होता है मेरे भाई 80%। हमेशा 100 में जोड़ते हैं या 100 में घटाते हैं। अगर आपसे कोई कह दे 20% लाभ, क्या कह दे 20% लाभ, तो आप समझ जाना ये बात 120% की कर रहा है, केवल 20 की नहीं। तो जब लाभ कहे तो 100 में जोड़ दो और हानि कहे तो 100 में घटा दो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? उसने बोला यदि किसी हाथी को 200% लाभ पर बेचा जाता है, तो 200% उसने लाभ बोला है, तो 100 में आप जोड़ोगे। क्रय मूल्य आप 100 मान के चल रहे हो, तो 100% और 200% का लाभ हो गया, तो प्लस वाला 100। अब आप परसेंटेज से परसेंटेज काट दो, 00 से 00, तो रेशियो क्या आ जाएगा 1:3। और सबसे आखिरी वाला ऑप्शन दिया गया है ताकि वहां तक पहुंचो ही ना, है ना। तो जब भी लाभ बोले 100 में जोड़ोगे, हानि बोले 100 में घटाओगे। बात समझ में आ गई कि नहीं? बेहतर क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और प्रश्न हम करवाते हैं इसी टाइप का, आप लोग करके बताइए। इसको हम यहाँ पर रब करते हैं। प्रश्न लिखिए सब लोग, जितने भी लोग अपना, चाहे लाइब्रेरी में बैठे हो आप इस टाइम, या आप घर में बैठे हो, या आप फोन में ही केवल देख रहे हो, मन में सोचो जरा। हमने कहा एक दूसरा हाथी है, एक दूसरा हाथी है, उस हाथी को 70% लाभ पर बेचा जाता है। यदि किसी हाथी को, इसी में थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर रहा है, समझने का प्रयास करना। यदि किसी हाथी को 70% लाभ पर बेचा जाता है, तो उसका क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। यानी आपको सीपी और एसपी का रेशियो निकालना है। अब सीपी को हमेशा 100% मानते हैं, और आपसे कहा है हमने 70% लाभ पर, तो गलती ये मत करना कि आपने सीधे 70% रख दिया है, वही तो हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। 70% लाभ का मतलब हो गया मेरे भाई आप 100 में जोड़ोगे, तो 100 में जब आप 70 जोड़ दोगे तो टोटल परसेंटेज कितना हो जाएगा 170%। तो अब यहाँ पर 170% हो जाएगा। जब भी रेशियो निकालना हो परसेंटेज से परसेंटेज काट दो, 0 से 0 काट दोगे तो 10:17 आ जाएगा। यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का करते हैं। हमने कहा मेरे भाई एक साइकिल है, ठीक, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। एक साइकिल है, उसको 30% के लाभ पर बेचा जाता है, उसको 30% के लाभ पर बेचा जाता है, तो एसपी तथा सीपी का यानी विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। और 4 ऑप्शन हम आपको देते हैं, ध्यान से समझना। एक ऑप्शन देते हैं हम 1:3 का, दूसरा ऑप्शन देते हैं यहाँ पर हम आपको 10:13 का,
तीसरा ऑप्शन देते हैं हम 13:10 का, और चौथा देते हैं नन ऑफ दीज। अब अगर बात आप समझ गए होंगे तो बहुत ही जल्दी इसका आंसर टिक कर दोगे आप। हमने कहा एक साइकिल है, हाथी की जगह पर साइकिल कर दिया है। एक साइकिल को 30% लाभ पर बेचा जाता है तो उसका एसपी और सीपी यानी विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य। क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा सा कम समझ पा रहे हो तो पहले यहाँ पर लिखेंगे विक्रय मूल्य और तथा क्रय मूल्य का रेशियो बताना है। तो 10 सेकेंड का टाइम है, सभी लोग आंसर करो। कुछ लोग निकाल लिए होंगे। कितने लोगों का मेरे भाई 10:13 आया है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताओ। और जितने भी लोगों का 10 और 13 आया है सभी लोगों का गलत है। अब मन में गुस्सा आ रही होगी कि अरे मास्टर साहब पढ़ाते हो, समझाते हो, फिर गलत करवाते हो। भैया करके देख लो आप, 10-13 आएगा। समझते हैं मेरे भाई। साइकिल है 30% लाभ पर, तो पहला तो 100 रहा होगा, ये क्रय मूल्य। 30% लाभ का मतलब 130%। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज, 0 से 0 कट गया तो आप कह रहे हो आ तो गया मेरे भाई। तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या आ गया? 10 और 13। लेकिन मेरे भाई कुछ समझदार, सबकी बात नहीं करेंगे, सब लोगों ने गलत किया होगा। यहाँ पर मेरे भाई देखो पहले क्या लिखा है? विक्रय मूल्य, फिर क्या लिखा है? क्रय मूल्य। तो घुमा के कान आपको पकड़ना है। कभी कभार हमारे रिश्तों में भी लोग होते हैं, जो होते हैं वो दिखते नहीं है, और जो दिखते हैं वो होते नहीं है। वैसे हमारे ऑप्शन होते हैं, जो आंसर दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं। फिजिक्स में एक नियम काम करता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। 12th में पढ़ा होगा कि एक जब छड़ होती है उसको तालाब में अगर उसको गाड़ देते हैं तो वो टेढ़ी दिखाई देती है। बाल्टी की तली में पड़ा हुआ सिक्का उभरा हुआ दिखाई देता है। अंतरिक्ष में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। यानी जो है वो दिख नहीं रहा, और जो दिख रहा है, क्या वो लकड़ी टेढ़ी होती है लेकिन दिखाई देती है? क्या बाल्टी की तली में जो सिक्का पड़ा होता है वो ऊपर होता है लेकिन दिखाई देता है? अपेक्षाकृत तालाब में जो मछलियां होती है वो कम गहरी प्रतीत होती है। यानी देखोगे आपको ऐसा लगेगा बस हाथ डालो मछली पकड़ लो, लेकिन वो काफी गहराई पर है। यानी जो है वो दिख नहीं रहा है, और जो दिख रहा है वो है नहीं, बस यही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। वैसे हमारे ऑप्शन होते हैं। आपको प्रश्न में मेरे भाई ये भी ध्यान देना है कि पहले विक्रय मूल्य लिखा है कि क्रय मूल्य। यहाँ पर क्या लिखा था? क्रय मूल्य। फिर क्या लिखा था? विक्रय मूल्य। तो हमने 1:3 किया था इसका आंसर। अगर हम उल्टा कर दें, पहले विक्रय मूल्य कर दें फिर क्रय मूल्य करें तो 3:1 नहीं हो जाता। हमने प्रश्न में थोड़ा सा घुमाया। हमने पहले क्या लिखा हुआ? एसपी, तभी हिंदी भी लिख दी थी विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य। तो 10 और 13 नहीं मेरे भाई, 13 और 10 होगा। ऑप्शन तीसरा सही होगा। समझ गए कि नहीं? तो ये गलती एग्जाम में होने के चांस रहते हैं। कॉन्सेप्ट अगर समझ गए हो बेहतर तरीके से, हर बार की तरीके एक क्वेश्चन फिर से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन कह रहे थे 100 कलमों का विक्रय मूल्य 140 कलमों के क्रय मूल्य के बराबर है। 100 का विक्रय यानी 100 का जो एसपी है वो 140 के सीपी के बराबर है। यानी सीपी इसका हो गया मेरे भाई 100 और एसपी हो गया 140। सीपी क्या हो गया? 100, एसपी हो गया 140। जो भी लाभ या हानि हुआ है तो आप समझ गए होंगे। अगर किसी चीज का सीपी 100 है और एसपी 140 यानी 100 का खरीद के 140 का बेच दिया तो 40 का फायदा हो रहा है। लाभ प्रतिशत बताना है। सभी लोग हर बार की तरीके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। कैसे कॉन्सेप्ट लगते हैं, कैसे चीजें बेहतर तरीके से आपको समझ में आ रही है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। कौन सा चैप्टर आपका सबसे ज्यादा वीक है उसका भी पोस्टमार्टम करेंगे। जो लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे में एडवांस और अर्थमेटिक दोनों आती है, सभी लोगों को पता होगा। तो एक सीरीज है 5 का पिटारा जो प्लेलिस्ट में हमने नामकरण उसका किया हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आरआरबी, एनटीपीसी, एलपी, टेक्नीशियन, रेलवे ग्रुप डी आदि एग्जामों में पूछे गए। जो लोग एसएससी जीडी का एग्जाम देने वाले हैं, जिनके हो चुके हैं, अगली भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं, तो 10 कदम सीरीज का नाम रखा है। मोस्ट इंपोर्टेंट, वहां से विजिट कीजिए। और जो लोग एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, एक तरफ से हमने पूरे सिलेबस पढ़ा रखे हैं। और जो लोग आने वाले यूपी पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए 45 दिन 45 मैराथन का हमने लक्ष्य रखा है। पूरी मैथ जो अर्थमेटिक, ज्यादातर आपके अर्थमेटिक आती है उसमें यूपी पुलिस में। एडवांस का 2D 3D कभी कभार देखने को मिल जाता है, बाकी ना आपको ट्रिग्नोमेट्री आएगी, ना लाइन एंड एंगल आएगा, ना ज्योमेट्री आएगी, ना आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये सब टॉपिक पुलिस में नहीं आते हैं। फिलहाल में चीजें कैसी लगी दोस्तों में जरूर साझा कीजिएगा। आप भी चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लो, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद।